अच्छा अच्छा गाइस, अब मैं घुमाती हूँ, देखती हूँ अब बॉटल किसकी तरफ जाता है। ओके गाइस, तो अब मैं सुनाती हूँ मेरा नमकीन किस्सा। पूनम, आज इतने महीनों बाद तुम्हारे आगोश में आकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं भी तो तुम्हारे बिना इतने महीनों तक पूरी तरह से सूख जाती हूँ। कौन तुमसे जानबूझकर इतने महीनों तक तुमसे अलग रहना चाहता है? हाँ, मेरी अगर ये ड्यूटी का चक्कर नहीं होता ना, मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाता। इस ड्यूटी के चक्कर में ही मुझे महीनों तुमसे दूर रहना पड़ता है। तो फिर छोड़ दो ना ऐसी नौकरी और रहो मेरे करीब। दिल और दिमाग में तो अक्सर यही ख्याल आता है पूनम की नौकरी छोड़कर हर वक्त, हर लम्हा और हर पल मैं तुम्हारे साथ में रहूं। मैं क्या करूं मेरी जान, पैसे भी तो कमाने हैं ना। पैसों से याद आया, तुम्हें याद है ना मेरा बर्थडे आने वाला है और मुझे महंगी रिंग गिफ्ट में चाहिए। ये कैसा सवाल है मेरी जान? ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी तरह एक बहुत ही प्यारी सी रिंग मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, ठीक है? आई लव यू। वैसे मेरा मन भरा नहीं है अभी तक, तुम चाहो तो हम दोबारा। बेबी बेबी प्लीज प्लीज प्लीज, आप ही, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। अभी सो जाते हैं, बाकी कल, ठीक है? प्लीज गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ। अरे तुम इतने सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अरे पूनम, उठ गई तुम? पूनम, तुम्हें पता है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। क्या? तुम्हें पता है वो प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं इतने महीनों से अपनी कमर तोड़ रहा था, फाइनली उसका अप्रूवल मुझे मिल गया है और अर्जेंटली मुझे इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुंबई बुलाया है। मुझे जाना पड़ेगा। आज ही जाना जरूरी है क्या? रात को हम दोनों मिलके मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करते तो मुझे अच्छा लगता। पूनम, तुम कैसी बातें कर रही हो? जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन ये मौके बार बार नहीं आते ना। मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं केवल एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें तो बस अपने काम की फिक्र है, मेरी खुशियों का तो तुम्हें चिंता ही नहीं है। कल मेरा बर्थडे है और आज तुम जा रहे हो। ऐसा क्यों बोलती हो? अगर मुझे तुम्हारी खुशी और ख्वाहिशों की परवाह नहीं होती तो क्या मैं इतना कमर तोड़ के काम करता? अगर काम नहीं करूंगा तो पैसे कैसे आएंगे? मैं पैसे इसीलिए कमाता हूं कि तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर सकूं। अगर काम नहीं रहेगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे पे इतनी सुंदर सुंदर रिंग्स तुम्हें कैसे गिफ्ट करूंगा, तुम बताओ। अब उदास नहीं होते, केवल एक हफ्ते में लौटाऊंगा ना, प्लीज। अगर इतने उदास चेहरे से मुझे विदा करोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। प्लीज स्माइल। अब जाना जरूरी है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ, जाओ। थैंक यू। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय। ये आदमी बस पैसों के पीछे पागल हो गया है और मैं यहाँ अकेली घुट घुट के जी रही हूँ। जब से शादी हुई है एक बार भी अच्छे से रोमांस नहीं किया है। मुझे तो लग रहा है मेरी ये जवानी ऐसे ही मुरझा जाएगी जैसे बिना पानी के गुलाब मुरझा जाता है। कोई तो हो जो मुझे गीला करे और मुरझाए हुए गुलाब को एकदम से खिला दे। हाँ यार, काफी थक गई हूँ, अभी अभी जस्ट पार्टी से आई हूँ। हाँ, लगता है ये आ गए हैं मुझे सरप्राइज देने के लिए। मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेने ही गए होंगे। रुक, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, जी, आप कौन? हाय, आई एम जीतू। मेरी ना बाइक खराब हो गई है बाहर और कोई मैकेनिक भी नहीं है बाहर, ना ही कोई होटल्स। मैंने काफ़ी ट्राई किया बट कोई लिफ्ट भी नहीं मिली, तो मुझे आपका घर दिखा तो मैं यहाँ पे आ गया। हाँ, इस रास्ते में लोग कम ही आते जाते हैं और रात के टाइम तो कोई आता जाता ही नहीं है। और होटल भी यहाँ से कम 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने काफ़ी ट्राई किया कॉल करने का अपने फ्रेंड्स को, तभी मेरा फ़ोन डेड हो गया। बैड लक। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके घर में अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ? मैं बाहर वेट कर लूँगा। हाँ हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप अंदर आइए और जब तक आपका फ़ोन चार्ज होता है आप यहीं पर वेट कर लीजिए। थैंक यू। आप विकॉलेज से पढ़ी हैं क्या? हाँ, आपको कैसे पता? वो दीवार पर टंगा मेडल देखा और इसी वहीं पे मिलता है। एक्चुअली मैं वहीं से पढ़ा हूँ 2015 बैच से।
ओह, सेम बैच। पर अभी तक हम पहले मिले क्यों नहीं? शायद किस्मत को ये मंजूर था कि मिले भी तो कैसे, एक अनजान राही बनकर। अब तुम सेम कॉलेज से हो तो तुम आराम से यहाँ बैठ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आऊँ? वो कहते हैं ना कि जब भी कोई खूबसूरत सी लड़की आपको कुछ ऑफर करे तो मना नहीं करते। जोक अच्छा मार लेते हो। मैं कहाँ से खूबसूरत लगती हूँ? शादी के बाद तो मैं मोटी हो गई हूँ। क्या शादी? यार तुम किसी भी एंगल से ना लगती ना कि मैरिड हो। काफी मेंटेन किया है अपने आप को। सच? थैंक यू। चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। ओके। उसके मुंह से अपना तारीफ सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। कई सालों बाद किसी ने मेरी तारीफ की थी, लेकिन मेरा मन था कि कोई और मेरा तारीफ करे। थैंक यू। तो जीतू तुम ये बताओ, तुम इतने रात बाइक से अकेले कहाँ जा रहे थे? एक्चुअली क्या है ना कि मैं बेतवा जा रहा था, तो तुम तो जानती हो ये मैप, उसके शॉर्टकट्स मुझे यहाँ फंसा दिया। खैर अच्छा हुआ, ये रास्ता मेरे लकी साबित हुआ। लकी क्यों? लकी इसलिए कि इतनी खूबसूरत लड़की के हाथ से बनी हुई इतनी प्यारी सी कॉफ़ी पीने को मिली। तुम भी ना। हाँ वैसे मेरा फ़ोन चार्ज हो गया होगा, ले आओ, मैं कॉल करके अपनी हेल्प बुला लेता हूँ, अपनी लोकेशन पे जाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी काफी रात हो चुकी है। जब तक तुम किसी को बुलाओगे ना, उनको आने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। तो तुम एक काम करो, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह आराम से चले जाना। ये भी ठीक ही है। चलो मैं तुमको तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा रूम। ब्यूटीफुल। मेरा रूम जस्ट सामने ही है, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे प्लीज आवाज दे देना। कुछ भी? मुझे ना एक नाइट वेयर चाहिए, मुझे जैकेट और जीन्स में आदत नहीं है सोने की। हाँ कोई बात नहीं, मैं अभी लेके आई। थैंक यू। एक अनजान राही की ऐसी बॉडी देखकर मेरी आग अंदर ही अंदर बढ़ चुकी थी। मेरा जिस्म मुझे कह रहा था कि मेरी इस आग को सिर्फ यही बुझा सकता है। मुझे ऐसा ख्याल इससे पहले कभी नहीं आया था, मगर मेरी अधूरी प्यास मुझे बेकाबू कर रही थी। अधूरी प्यास। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं कुछ नहीं, ये आपका ड्रेस। थैंक यू सो मच। तुमने एक अनजान आदमी की इतनी हेल्प की उसके लिए। कोई बात नहीं, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे प्लीज आवाज दे देना। ठीक है। अब बर्थडे इतना बोरिंग होने वाला है तो पता नहीं पूरी साल कैसे निकलेगी। कोई भी मर्द एक लड़की के साथ अकेला हो और उसके तन बदन में बेचैनी ना हो, ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है। सही बात, राइट। मुझे पता था कि वो मेरे पास आएगा और मैं भी यही चाहती थी। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। कुछ चाहिए था क्या तुमको? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? वो मेरे जितने नजदीक आ रहा था, मैं उतना ही बेकाबू हो रही थी। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता?
अभी सोशल मीडिया चला रहा था, मेरी प्रोफाइल देखी तो बस वहीं से पता चला। ओह, तो आते ही मुझे स्टॉक करने लग गए हो? हाँ, अब क्या करूं, आखिर हूं तो एक मर्द ही, और मर्दों की होती है फितरत खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल या उसे स्टॉक करने की। अब बेटी क्या हो, जल्दी चलो, मैं कहा बर्थडे अपना ऐसा बना सूखा सूखा सा। पार्टी तुम्हें देनी पड़ेगी। ड्रिंक करते हो? वैसे ड्रिंक तो करता नहीं हूँ मैं, बट जब आप जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ड्रिंक ऑफर करे तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो चले फिर बर्थडे मनाने। चलो। वैसे केक तो है नहीं, तो हम इसे खोल के तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो लगा था इस साल मैं अपना बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी। तुमने सोचा कैसे ऐसे? देखा नहीं किस्मत ने हमें कैसे मौके पे मिलाया है। हाँ, वो तो है, वरना मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे ही रैंडमली कोई अनजान राही के साथ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। Cheers. Cheers. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। उससे कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो इस बार? तो तुम लड़की से उसकी एज पूछोगे? चलो गेस कर लो। वैसे तुम लगती तो बिल्कुल अभी भी स्वीट 16 हो। तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें कोई गिफ्ट देना पड़ेगा ना। वैसे तो ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लाया था, पर तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, कितना सुंदर रिंग है ये तो। तो फिर पहन भी लो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। अरे बोलना, आगे क्या हुआ, कहाँ खो गई? किसी गैर मर्द से चिपक कर मेरे तन बदन की आग और भी बढ़ चुकी थी, और जैसे ही उसके हाथों ने मुझे छूना शुरू किया, मैं पूरी आहोश में जा चुकी थी, पूरी तरह से बहक चुकी थी। नहीं चाहती थी कि वो मुझसे दूर हटे। चिपको चिपको। ओह गॉड, तूने तो बस एक ही रात में एक अनजान राही को पूरे जन्नत का सफर करा दिया यार। अरे वो लड़का तो सच में बड़ा लक्की निकला। और उसे क्या पता था उसकी बाइक खराब हो जाएगी और उसे एक लग्जरी कार मिलेगी। और जो रिटर्न गिफ्ट तुझे पति को देना था वो अनजान राही को दे दिया। काफी नमकीन मजेदार किस्सा था तुम्हारा। हाँ राइट।